गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पेज नंबर 12। स्टूडेंट, हम लोग इस कविता की शुरुआत करें उससे पहले जो पेज नंबर 12 के कठिन शब्द हैं उनको और उनका शब्दार्थ देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और तुलसीदास जी का प्रिय छंद दोहा और चौपाई है, जो मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अतः राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा में लिखा गया है। तो कुछ कठिन शब्द जो इसमें हैं उनको देखते हैं, उसके अर्थ देखते हैं। आप लोग भी उन शब्दों को बार बार बोलकर याद करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये है स्टूडेंट सब कठिन शब्द। शंभुधनु, शंभुधनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। भंजनिहारा, भंजनिहारा भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई, क्रोधित करना। अरिकरणी, अरिक अर्थ है शत्रु, शत्रु का कार्य करना, अरिकरणी। सहस्रबाहु, एक राजा का नाम है जिसकी भुजाओं को परशुराम ने बाल्यावस्था में ही क्रोध होकर के छिन्न भिन्न कर दिया था। सहस्रबाहु के बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। परशु का अर्थ है फरसा। ममता, मोह, लगाव। भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु परशुराम को कहा जाता है। त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि शिव का नाम है और शिव के धनुष को त्रिपुरारि धनु कहा गया है। तो ये है स्टूडेंट इस संकेत बिंदु नाथ शंभु धनु डैश डैश विदित सकल संसार। इससे पहले स्टूडेंट सहस्रबाहु के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, इस पाठ में सहस्रबाहु का नाम का जिक्र किया गया है। सहस्रबाहु के बारे में, सहस्रबाहु एक राजा था। एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम आया घूमते हुए। जमदग्नि ऋषि के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। उसे देने का आग्रह किया। जब ऋषि जमदग्नि ने वह गाय नहीं दिया तो सहस्रबाहु बलपूर्वक उस गाय को ले लिया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो क्रोधित होकर गए और सहस्रबाहु को भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया अपने फरसे से। लेकिन इस घटना से जमदग्नि ऋषि बहुत क्रोधित हुए और परशुराम को पश्चाताप करने के लिए कहा। उधर सहस्रबाहु के वंशज, उनके पुत्र आदि ने आकर के ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर के परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से ही क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प ले लिया और इस कार्य को किया भी। तो सहस्रबाहु इनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसी का नाम का जिक्र इस संवाद में किया भी गया है। तो आइए देखते हैं पहला संवाद।
ये स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ देख करके एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए पढ़िए। चौपाई छंद में रचित यह संवाद है और दोहा, अंतिम 2 लाइन दोहा है और बाकी चौपाई है। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करय सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो भी लगाओ बिहाई समाचा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधन ही तो रील रिकाई, कब हुन असिरस किन्नि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इसमें इस प्रसंग की शुरुआत राम के द्वारा होती है। जब सभा में परशुराम आकर पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा, तो पूरी सभा परशुराम के क्रोध से सन्नाटे में है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती। तब स्वयं राम प्रस्तुत होते हैं, आगे आते हैं और परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ, हे मुनि, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई है को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयस काह कहिए किन मोही, आयस का अर्थ होता है आज्ञा, मोही मतलब मेरे लिए। हे मुनि, आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुने रिसाई बोले मुनि कोही, राम की बात सुन करके रिसाई करके क्रोधित होकर के क्रोधी ऋषि बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करि करिय लड़ाई, अरि मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, शत्रु का कार्य लड़ाई का होता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान, रिपु मतलब शत्रु, वह मेरा शत्रु है। अभी मैंने सहस्र बाहु के बारे में आप लोगों को बताया। तो वही बात कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सो भी लगाओ, बिलगाओ का अर्थ है अलग, उसे समाज से अलग करो, सभा से अलग करो। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और परसाधारी परशुराम की अवमानना करते हुए बीच में बोलते हैं, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहुन असृस किन्नि गोसाई। ए मुनि, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुही तोड़ी थी। कबहुन असृस किन्नि गोसाई, लेकिन उस समय किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? हेतु मतलब कारण। ए मुनि, इसी धनुष पर इतनी लगाव क्यों है? सुन रिसाई का भृगुकुल केतु, इतनी बात सुनते ही भृगुकुल केतु परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। ए राजकुमार, तुम काल के वशी होकर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह त्रिपुरारी का धनुष है, शिव का धनुष है, जिसे पूरा संसार जानता है।
और तुम इसको बच्चों की छोटी धनु ही समझ रखा है। तो ये है स्टूडेंट इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या पहले संकेत की व्याख्या, जिसमें की शुरुआत राम से होती है। तो स्टूडेंट इस पद्यांश पर आधारित एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। स्टूडेंट होमवर्क है, प्रस्तुत पद्य खंड के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। आपने जो पद्य भी पढ़ा इसके आधार पर राम का चरित्र कैसा है इसके बारे में लिखना है। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, धन्यवाद।